एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत और कदीम देहात में जैनब नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। जैनब एक होनहार और दलेर लड़की थी जिसकी जिंदगी में एक ही ख्वाब था। वो चाहती थी कि वो एक दिन दुनिया की सबसे अजीम कहानी नवीस बने। जैनब अपने देहात के कुतुब खाने में काम करती थी, जहाँ वो दिन रात मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ती और अपने तखयलाती दुनिया में खो जाती। एक दिन जब जैनब किताबों की सफाई कर रही थी, उसने एक पुरानी और खस्ता हाल किताब देखी। किताब पर लिखा था जादुई कहानियों की किताब। जैनब ने किताब को उठाकर पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था कि इस किताब में मौजूद कहानियों को हकीकत में बदलने की ताकत है। जैनब हैरान रह गई और उसने फौरन ही किताब के सफ़हात पलटने शुरू किए। हर कहानी में मुख्तलिफ जादुई दुनिया, किरदार और हैरत अंगेज मुहिम्मात थी। जैनब ने दिल में सोचा कि अगर ये किताब वाकई जादुई है तो वो अपनी पसंदीदा कहानी को हकीकत में बदल देगी। जैनब ने एक कहानी का इंतखाब किया जिसमें एक नौजवान लड़की एक जादुई जंगल को बचाती है। अचानक एक रोशनी की चमक आई और जैनब खुद को इसी जादुई जंगल में पाया। जंगल में दाखिल होते ही जैनब ने देखा कि हर जगह रोशनी के जगमगाते पत्थर, जादुई परिंदे और रंगीन फूल थे। जैनब ने अपने सफर का आगाज किया और रास्ते में मुख्तलिफ मखलूकात से मुलाकात की। रास्ते में एक जादुई तोते से वो मिली। तोते ने जैनब को बताया कि जंगल में एक जादूगरनी रहती है जो जंगल के जानवरों को तंग करती है और किसी को जंगल में गुजरने नहीं देती है। तोते ने जैनब को एक अक्लमंद बोने से मिलाया जिसका नाम गोलो था। जैनब ने उनसे कहा, तुम लोग जादूगरनी का मुकाबला क्यों नहीं करते? तोते ने जवाब दिया, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन एक जादुई किताब से इसे हराया जा सकता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक इंसान कर सकता है। तोते ने वो किताब जैनब को दी। जैनब ने कहा, मैं इसको जरूर हराएगी। जैनब जादूगरनी की तलाश में निकली। रास्ते में अचानक एक जादुई रोशनी आई और जादूगरनी हाजिर हुई। जादूगरनी सख्त गुस्से में थी। कौन इंसान मेरे इलाके में आया है? जैनब ने कहा, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। जादूगरनी ने जैनब पर हमला किया मगर जैनब बच गई। जैनब ने जल्दी से किताब उठाई और जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। जादूगरनी ने दोबारा हमला किया लेकिन जैनब ने जल्दी से मंत्र पढ़ा। एक तेज रोशनी आई और जादूगरनी का नामो निशान खत्म हो गया। जैनब ने जंगल के जानवरों को जादूगरनी से आजाद कर दिया। जैनब अपनी दुनिया में वापस आ गई। अब वो खुशी खुशी सब बच्चों को अपनी कहानी सुनाती थी। सारे बच्चे इसकी बहादुरी के बारे में सुनकर बहुत खुश होते और जैनब अपनी किताबों की दुनिया में मगन रहती जब तक कि वो एक और जादुई सफर पर रवाना न होती। एक बार की बात है, सुनो बच्चों, ज़िंदगी की कहानी सुनो बच्चों। जादुई जंगल में उसकी राह है, दोस्तों के साथ बढ़ी आगे।